हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती है आप सब लोग अच्छे होंगे। और हमें नहीं पता हम कैसे हैं, बस क्या बताएं। कुछ टाइम ऐसा होता है ना, कुछ समय ऐसे होता है ना, आपको समझ में ही नहीं आता है कि क्या बताएं कि कैसे हैं। क्योंकि जो हालत रहते हैं उनको बयां करने के लिए आपके पास शब्द नहीं होता है। तो कुछ ऐसी हमारी कंडीशन है अभी। और मैंने कल शाम रात को एक वीडियो पोस्ट किया था, तो मैंने सोचा यार उसके बाद ये वाला वीडियो बनाना ज़रूरी था। क्योंकि उसका जो मैंने टाइटल डाला था वो टाइटल मुझे नहीं डालना था पहले। क्योंकि वो वीडियो है 23 नवंबर का। मतलब बनाया था मैंने वो 22 तारीख को था, लेकिन मैंने अपलोड वो 23 तारीख को किया था। तो 23 तारीख के सुबह के टाइम पे, जैसे सुबह मैं उठती हूँ, रात को मैं एडिटिंग वगैरह करके सब छोड़ देती हूँ। तो सुबह उठती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को सुबह उठ के पोस्टिंग उस पर लगा देती हूँ, डाउनलोड पे सॉरी, वीडियो को अपलोड पे लगा देती हूँ। और फिर उसके बाद मैं सारे काम करती हूँ। तो जब भी करती हूँ मैं ऐसे करती हूँ। तो रात को मैं एडिटिंग वगैरह करके छोड़ देती हूँ, सुबह उसको अपलोड करती हूँ। और उसके बाद मतलब जब मुझे लगेगा कि हाँ 8 साढ़े 8 बजे ऐसे कुछ टाइम होता है, तो अगर सही टाइम रह गया तो ऐसे 8 साढ़े 8 बजे मैं वीडियो को 8 बजे से लेकर साढ़े 8 बजे तक वीडियो को मैं अक्सर ज़्यादा पोस्ट कर देती हूँ। अगर मेरा वीडियो सब कुछ सही चल रहा था तो अगले दिन मैंने एडिटिंग वगैरह कर दिया था, तो मैंने 8 बजे तक वो मतलब अपलोड हो चुका था 8 बजे से पहले वीडियो। तो मुझे उसका वो टाइटल नहीं डालना था, टाइटल मुझे कुछ और डालना था उसका। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है और उस दिन जो हुआ उस हिसाब से मैंने वो टाइटल डाला है। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो में ऐसा तो कुछ भी नहीं बताया है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है जिस तरह से उसने टाइटल डाला है। तो मैंने सोचा चलो मैं एक वीडियो बनाती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने वो टाइटल क्यों डाला। क्योंकि वो दिन ऐसा था कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूँ इस चीज़ के लिए। जो मैंने उसका टाइटल सोचा था, जो मैंने उसके लिए सोचा रखा था, बना रखा था, वो सब मेरी समझ से बाहर चला गया था। तो फिर मतलब नहीं समझ में आ रहा था, मुझे नहीं ठीक लग रहा था, तो मैंने यही डाल दिया। तो मैं आप सोचा कि मैं एक वीडियो बनाती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ कि क्या हुआ था 23 तारीख को। तो फ्रेंड्स, 23 तारीख आप ये मान लो एक मनहूसी दिन था उस दिन। तो 23 तारीख को सुबह 8 बजे तक सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था। मैंने 8 बजे तक वीडियो भी शूट किया है सुबह का, क्योंकि मैंने मतलब सुबह के काम किए। उस दिन मुझे खेत में नहीं जाना था, तो मैंने सारे घर के जैसे जल्दी जल्दी बहुत जल्दी जल्दी काम किया है। अगर हो सकता तो मैं वो वीडियो का जो क्लिप है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी, डाल दूँगी, तो आप लोग देखना। तो 8 बजे तक मैंने बहुत सारे काम निपटा दिए थे, बहुत कुछ जल्दी जल्दी निपटाए, क्योंकि मुझे उस दिन बहुत सारे काम करने थे। क्योंकि अगर आपने उस वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपने देखा होगा मैंने लास्ट में बताया था कि बहुत सारे काम है, बगल में शादी थी, तो काम बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने बहुत सारे काम निपटा दिए थे। और उसके बाद 8 बजे के टाइम पे जो मेरे ससुर जी हैं उनकी तबीयत ख़राब हो गई। मतलब सुबह उन्होंने रोटी वगैरह खाया, मैंने आप लोगों को बताया वो जल्दी रोटी खाता है, तो मैंने उन्हें जल्दी रोटी बना के दे दी। मेरी सासू माँ यहाँ पे नहीं है, ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा था। उस टाइम पे वो यहाँ पे नहीं थी, अभी तो है लेकिन उस टाइम पे वो नहीं थी। और मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, क्योंकि 8 बजे के टाइम पे वो भी बाहर चले जाते हैं, तो वो भी चले गए थे। मैं घर के काम निपटा रही थी, बच्चे घर पे ही थे उस दिन। और मतलब मैंने छुट्टी कर दी थी बच्चों की, क्योंकि मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, तो मैंने अपने बच्चों की छुट्टी कर दी थी। और तो 8 बजे की बात होगी, जो मेरे ससुर जी हैं उनके सीने में दर्द हो गया। तो वो हार्ट अटैक के मरीज़ थे, पहले भी उन्हें हार्ट अटैक आया था जब कोविड हुआ था 2019 में शायद, हाँ 2019 या 2020 में शायद, मुझे कंफर्म याद नहीं है, पर 2 साल पहले अप्रैल में उन्हें हार्ट अटैक आया था 2019 में। 2 साल पहले उन्हें 2019 में 1 अप्रैल को हार्ट अटैक आया था, पहला हार्ट अटैक आया था। लेकिन वो बहुत हल्का था, उनकी छाती में सिर्फ हल्का दर्द था, तो शायद एक नस ऐसे कुछ ब्लॉक हुई थी। तो उस टाइम पे तो
दर्द काफ़ी देर तक रहा, वो हमें समझ में नहीं आया क्या हो रहा, लेकिन क्योंकि हम लोग ऊपर रहते हैं वो नीचे रहते हैं, तो उन्होंने सोचा हल्का फुल्का दर्द हो रहा होगा, तो उस टाइम पे उन्होंने कुछ देर तक देखा, फिर डॉक्टर को बुलाया, फिर डॉक्टर ने तो मतलब तुरंत हॉस्पिटल के लिए रिकमेंड कर दिया था, तो हम हॉस्पिटल लेके गए, तो फिर पता चला कि हार्ट अटैक का दर्द था, लेकिन कम था। तो फिर उस टाइम से लेकर अभी तक वो परहेज़ पे चलते थे, जैसे ज़्यादा चिकनाई नहीं खाना, घी वगैरह नहीं खाना, इस तरह से वो परहेज़ पे चलते थे। तो पता नहीं 23 तारीख को ऐसा क्या समय था, उन्होंने सुबह रोटी खाई, चाय पिया, और रात के उन्होंने कपड़े भिगो रखे थे, उन्होंने सुबह कपड़े धोने थे, और उन्होंने मशीन में धोने थे कपड़े। तो उन्होंने सुबह, जब मैं नीचे से ऊपर आई, तो वो मशीन का कवर हटा रहे थे, तो उसके बाद अचानक से उन्हें क्या हुआ क्या नहीं हुआ नहीं पता हमें, क्योंकि बुआ जी भी थी, बुआ जी भी आ गई थी यहाँ पे। तो शादी की वजह से 3 बुआ जी आ रखी थी, तो 2 तो शादी वाले घर में ही थी, पर एक यहाँ पे ही थी हमारे साथ में। तो बुआ जी को भी मैंने रोटी वगैरह खाई, बुआ जी ने बात की। तो जब बुआ जी बात करके गई थी, उस टाइम पे वो अपने कमरे में झाड़ू लगा रहे थे, क्योंकि मैं अकेली हूँ तो वो कर लेते थे थोड़ा बहुत, जैसे अपने कमरे में झाड़ू लगाना, अपने कपड़े वगैरह तो वो हमेशा से खुद ही धोते थे। तो जब झाड़ू लगा रहे थे वो, तो उसके बाद अचानक से उन्हें सीने में दर्द हुआ, तो उन्होंने जो मेरी बगल पे रहती हैं ननद, उन्हें बुलाया, और उन्होंने उन्हें बुलाया, और उसके बाद मतलब उनके पास ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा, उन्हें मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे, उनके सीने में दर्द हुआ। पहले अटैक तो उन्हें 2 साल पहले आ ही चुका था, दूसरा अटैक उन्हें उस टाइम पे आया, शायद आया दूसरा अटैक, और फिर उन्हें थोड़ा सा फिर छाती में प्रेस करने से, दबाने से थोड़ा उन्हें सांस आया, और फिर उसके बाद उनके हाथ पांव से, मतलब उन्होंने हाथ पांव मारे बहुत, और अचानक से फिर उनका सांस लेना भी बंद हो गया। तो मतलब उनका हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। वो हमेशा हमेशा के लिए हमको छोड़ के चली गई। तो यकीन तो अभी भी नहीं होता है। आज 12 दिन हो गए हैं, आज मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ तो 12 दिन हो गए, तो यकीन तो होता नहीं है कि वो छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन, ये दिन देखना पड़ेगा। भले मरना तो सबको है, मरना तो मरना है, जो पैदा होगा वो तो मरेगा, लेकिन टाइम पे अगर इंसान चला जाए, टाइम टाइम से जाए अपने हिसाब से, मतलब जितना उसका अपना पूरा समय जी ले, जब चला जाए तो ऐसा लगता है हाँ भाई मुक्ति मिल गई है। लेकिन जिस हिसाब से वो गए, उस हिसाब से बस एक झटका सा लगा। तो समझ में नहीं आ रहा कि हम ठीक हैं या नहीं हैं, क्या करें। तो आज 12 दिन हो गए हैं, और शादी की वजह से हमें थोड़ी सी 13वीं जल्दी करनी पड़ी, जो 13वीं होती है वो जल्दी करनी पड़ती। और अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि 13 दिन से पहले 13वीं कैसे कर दी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, हर जगह के अपने अपने नियम होते हैं, हर लोग वही करते हैं जो उनके पूर्वज करते आए हैं, वही नियम होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे तीज नहीं छोड़ते, त्योहार नहीं छोड़ते। और बगल पे शादी थी, लोगों के कार्ड बढ़ चुके थे, मेहमान भी आ चुके थे, तो ऐसा नहीं हो सकता था। तो शादी तो की, हम लोगों ने शादी तो की, लेकिन वो खुशी, वो रौनक, वो दिल से वो फीलिंग्स नहीं आई जो मतलब होती है ना पहले की। मतलब शादी है, शादी है, देवर की शादी है भाई, चाचा की शादी है भाई, और बेटे की शादी है, किसी के भाई की शादी थी, तो मतलब बहुत सब लोग बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। तो वो चीज़ नहीं हो पाई। तो शादी हुई बहुत ही सिंपल तरीके से, ना कोई ढोल ना कोई बाजा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी हुई, और करनी पड़ी हमें शादी, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से। और मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के साथ में शादी के ब्लॉग शेयर करूँगी, लेकिन जब दिल में खुशी ही नहीं थी, जब दिल में एक चोट थी, बस ये था, मन खुश था, किसी के लिए खुश था कि हाँ भाई उनकी शादी हो रही, अच्छी बात है, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं दर्द था। तो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, मुझसे नहीं हो पाया शूट करना। मैंने ब्लॉग शूट करना तो छोड़ो, मैंने पूरी शादी में एक फ़ोटो तक क्लिक नहीं करवाई। अगर मैं अपने मोबाइल पे, मेरा मोबाइल में एक भी फ़ोटो नहीं है,
जो वो शादी की होती है, तो एक भी फ़ोटो नहीं है। तो वीडियो तो मैं बहुत दूर की बात नहीं बना पाई, मेरे से नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे लिए तो एक सहारा थे वो, मेरे लिए तो थे ही, क्योंकि यहाँ पे मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, तो मेरे लिए एक गार्जियन के तौर पर वही थे। और अब नहीं है तो बुरा तो बहुत लगता है, खैर, लेकिन मेरे रोने से तो वो लौट नहीं आएंगे, वो चले गए हैं। तो ज़्यादा तो मैं कुछ बात नहीं करूँगी, बस इतनी बात बतानी थी आप लोगों को कि बस 23 तारीख को मेरे ससुर जी थे, उनका देहांत हो गया है। और अभी उनकी उम्र इतनी नहीं थी कि वो चले जाए, क्योंकि अभी तो उन्हें अपने नाती पोतों का ब्याह करना था। तो नाती तो है नहीं, पर पोते पोतियाँ हैं, उनका ब्याह करना था, इसलिए। तो बस, तो फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता मैं कल से ब्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, बस। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। समय के साथ साथ हर घाव भर जाते हैं, ये भी भर जाएगा, लेकिन दर्द समय के साथ साथ कम हो जा रहा है, कम हो गया है, कुछ हो गया है, कुछ हो जाएगा। लेकिन जो एक दुख है ना मन में, कि वो अचानक से इस तरह से चले गए, अचानक से, मतलब यकीन करना मुश्किल है। और उस टाइम उस मंजर को देखकर तो यकीन भी नहीं आ रहा कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा। हमें ऐसा लगा कि बस हॉस्पिटल गए हैं, जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया जी, तो ऐसा लगा कि हॉस्पिटल गए हैं और पहले की तरह एडमिट हो जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। तो बस ऊपर वाले की मर्जी क्या थी और क्या नहीं, नहीं पता। तो अभी रात के बज रहे हैं 9 नहीं 9:30 हो रहे हैं रात के। तो मैं अभी एक ये वीडियो बना रही हूँ और बच्चे मेरे अभी सो गए हैं दोनों। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं बस यहीं पे ऐड करती हूँ, क्योंकि मैं यही अपडेट आप लोगों को देना चाहती थी, यही बताना चाहती थी। क्योंकि मैंने टाइटल ऐसा डाला है तो बहुत सारे लोगों के मन में वीडियो देख कर ही सवाल आ रहे होंगे, तो ऐसे तो उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन जिस दिन मैंने वो वीडियो डाला था उस दिन बहुत बड़ी अनहोनी हुई थी, इसीलिए मैंने वो वीडियो का टाइटल ऐसा डाला है। तो